हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, हमने संत साधुओं को भी देखा है, उनका फोन और उनके ही लोग, उनको पता है कि वो भोपाल स्टेशन पे उतरने वाले हैं, भोपाल स्टेशन पे उतरने वाले हैं, तो उन्हीं के लोग पहले ही पहुंच गए, 50-60 लोग पहले ही पहुंच गए, माला आला लेके बढ़िया, गले में दुपट्टा उपट्टा और जयकार चल रही है। जैसे ही बस से उतरे या अपनी गाड़ी से उतरे, आजकल बस में तो कहाँ कोई साधु संत सफर करता है, करता है क्या? एयर कंडीशनर गाड़ियां होती हैं, आप लोगों को भी सुविधा नहीं होती होगी, होती है ऐसी सुविधा? सोचिए कि जो व्यक्ति शराब सेवन करता है उसका घर जाके देखो, और जो शराब बेच रहा है ना उसका घर जाके देखो, आपकी आंखों से पर्दा ही उठ जाएगा। जो शराब बेच रहा है ना उसका 5 माला बन चुका है, छठे की तैयारी है, वो तैयारी कर रहा है, और वो शराब बेच रहा है, और उसकी शराब जो खरीद रहा है ना उसने अपनी दीवार की ईंटें भी निकाल निकाल के 10-10 रुपए में बेच दी, और वो तैयारी कर रहा है रोज रात में कि कल सुबह क्या निकालूं, कौन सी खिड़की निकालूं, कौन सा दरवाजा, कौन सा बर्तन, पत्नी का कौन सा क्या है। और यहां जो ज्ञान दे रहा है हम भी आ गए उसमें, हम परे नहीं हैं, हम भी आ गए उसमें। तो जो ज्ञान की बातें कर रहा है, जो गीता भागवत पुराण का उपदेश दे रहा है, जो धर्म का उपदेश दे रहा है, आप उसका घर देखिए। आप लोगों को हंसी आएगी कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, हम ये परम सत्य कह रहे हैं, हम भी परे नहीं है उससे। कि जो ज्ञान की बातें कर रहा है उनका घर देखिए, उनका मकान देखिए, उनका रहना देखिए, आलीशान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े मकान, बैंक बैलेंस, मीडिया छापती है फला गुरु के नाम पे इतनी करोड़ों की संपत्ति, आहा क्या बात है। और उसी गुरु की बातों को जो सुनते हैं, उसी गुरु के ज्ञान को जो अपनाते हैं, उनका जीवन देखिए। वो बेचारे कथा श्रवण करने जाते हैं ना, तो जरा देना तो कुछ रुपए रखें क्या अगल बगल में, महाराज जी आए हुए हैं और कथा में जाना है। माताएं बहनें चूड़ियां रख देती हैं, क्या रख देती है? अपनी सोने की चूड़ियां गिरवे रख के जाती नहीं, कथा चल रही है, महाराज जी आए हैं, हमें श्रवण करने जाना है। तो जो ज्ञान दे रहा है उसका मकान देखिए, और जो ज्ञान ले रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग सभी निर्धन बैठे हो, लेकिन 99% जो कथाएं श्रवण करते हैं ना लोग, वह हमारे मध्यम से भी नीचे के परिवार के लोग हैं, और हमारी कथा ऐसे ही लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं है। बड़े लोग तो कथा कराते हैं, 40 लाख 50 लाख दे दिया, बड़ा टेंट आलीशान लगा दिया, और अपने नाम का प्रसारण करा रहे हैं, आहा बड़े आनंद से, चश्मा पहन रखा है पति पत्नी दोनों ने, और आरती घुमा रहे हैं, आरती पता ही नहीं उल्टी चल रही है, कभी बाप जन्म में आरती घुमाई नहीं। अब समय आ रहा है अपने नाम को बढ़ाने का, तो कथा करा रहे हैं। पहले कथा कराते थे ज्ञान गंगा बहाने के लिए, आजकल कथाएं किस लिए होती हैं? वोट पाने के लिए होती है, नहीं होती, बुरा नहीं मान, जरूर लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हमें भी बुरा लगता है। चलिए ठीक है, कोई भी कारण बनता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें कथा गंगा प्राप्त हो रही है, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए। तो गुण भी ऐसा नहीं, गुण अवगुण ये दो हो गए, ये गुण अवगुण तो विलोम है, जो अच्छा है उसका विलोम बुरा है, जो सत्य है उसका विलोम असत्य है।
प्रकार है यह कि कितने प्रकार होते हैं। गुणों के 3 प्रकार होते हैं। और वह गुण किसके हैं? वह गुण मां जगत जननी उस आध्या शक्ति के ही हैं। उसी ने अपने भीतर से यह ऊर्जा गुण रूप में हमें दी है, जो प्रथम है सतोगुण। अब सतोगुण हो जाए तो क्या होता है? जब मनुष्य में सतोगुण की धारा बहती है तो उसके मुख से निकली हुई वाणी अजर अमर हो जाती है। वो अगर किसी को कह दे कि जाओ पुत्रवती भव, तो भले ही भाग्य में विधाता ने आपके संतान ना लिखी हो, लेकिन सतोगुण की वृद्धि वाला व्यक्ति अगर आपके लिए वह आशीर्वाद आशीर्वचन दे देता है तो वह आपको फलीभूत हो जाता है। क्या हो जाता है? फलीभूत हो जाता है। और जब सतोगुण बढ़ता है, उस सतोगुण से ही तमोगुण उत्पन्न हो जाता है। तमोगुण कहीं अलग से नहीं आता, गुण एक ही है। उस एक में से अनेकों गुण निकलते हैं, लेकिन मुख्य गुण क्या है? 3। सतोगुण बढ़ा, जैसे हम में बढ़ गया, हम अपने पर से ही कहते हैं, किसी और को क्यों कहना। हम में सतोगुण बढ़ गया तो लोग हमसे जुड़ने लगे कि चलिए महाराज जी की बातों में बहुत सत्यता है, महाराज जी जो कहते हैं हो जाता है, महाराज जी ने कहा तो ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि भीड़ बढ़ते जा रही है, लोग अत्यधिक बढ़ रहे हैं, तो हमें ये इच्छा जागृत होगी कि अब इतने लोग हैं हमारे, इतने बड़े बड़े भक्त बैठे हैं, तो क्यों ना लाभ लिया जाए। तो हमें ना चाहकर के भी हमारा मन करेगा। क्या करेगा? अब तो खूब बड़ा मकान होना चाहिए, अच्छे से माला आला। आपने देखा कई लोगों कितनी मालाएं धारण करते हैं, उन्हें पता ही नहीं माला धारण क्यों की हुई है। माला गले में वही धारण की जाती है जिस माला से हम जपन करते हैं, जप करते हैं। बोलिए हाँ या ना? अब कई लोग रुद्राक्ष की, तुलसी की, स्फटिक की, सोने की, चांदी की, न जाने कौन कौन सी बहुत सारी मालाएं धारण करते हैं। तो क्या वो लोग उन सब मालाओं से जाप करते हैं?